हेलो स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूं अगेन यहाँ पे बिहार बोर्ड क्लास 10th जो है उनका हिंदी का, ठीक है, क्लास 10th का हिंदी का यहाँ पे वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चंस का यहाँ पे एक और वीडियो। इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पे आप लोग को श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कि एक निबंध है जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया, तो इस यहाँ पे हमारा ये एक निबंध का यहाँ पे 25 मोस्ट वीवीआई जो कि काफी वीवीआई प्रश्न होते हैं उन सभी को यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं चाहता तो और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह ला सकता था, बट मैं यहाँ पे आप लोग को काफी से ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ पे सिर्फ वो ही क्वेश्चंस को यहाँ पे ऐड किया इस वीडियो में जो कि मोस्ट वीवीआई। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते, ठीक है, तो इससे बाहर आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। जो क्लास 10 का चैप्टर 1 है हमारा श्रम विभाजन जाति प्रथा, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो इसी के अंदर आएगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। उसके साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ, ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में आप लोग को आज से 2 दिन पहले यहाँ पे क्लास 10 का जो ये हमारा चैप्टर है जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका ऑलरेडी वन शॉट वीडियो हम लोगों ने एक वीडियो यहाँ पे बना रखा जिसमें कि कंप्लीट इस चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ाया। और इसमें पढ़ाने के साथ ही आप लोगों से कंप्लीट चैप्टर तो पढ़ाया है, यहाँ पे आप लोग को पूरा निबंध पढ़ाया हूँ, उसके साथ ही जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं और जो लघुत्तरीय क्वेश्चंस होते हैं वो सारा भी बताया हूँ, ठीक है। और वो भी वन शॉट में लगभग 1 घंटे का वीडियो, आप हमारे चैनल पे विजिट करके वो वीडियोस को देख सकते हैं। उसके साथ इसका प्लेलिस्ट जो है हमारा हिंदी प्लेलिस्ट, वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से हमारे प्लेलिस्ट पे विजिट करके अदर्स भी जो हमारे चैप्टर है जैसे यहाँ पे चैप्टर 2, चैप्टर 3 और बाकी अदर जितने भी चैप्टर्स हैं उसके साथ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह जो भी है वो सारा यदि आप लोग फुल सिलेबस पढ़ना चाहते हो तो बेशक हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग को फुल सिलेबस हमारे पास पढ़ाया जाएगा। तो आपका अधिक टाइम लेते हैं, चलिए हम लोग को वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले बता देना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे और भी वीडियोस जब मैं आप लोग के लिए अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। उसके साथ ही अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग को प्रश्न वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस है। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देख रखा है, ठीक है, जिसमें कि मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह करवाया था और जिसमें हमने चैप्टर पढ़ाया था, तो आप लोग इसके आंसर खुद से भी दे सकते हैं, काफी इजी है। आप लोग यदि हमारे चैप्टर को पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, मैंने साथ में जब एमसीक्यू वगैरह करवाए थे तो ये सारे क्वेश्चंस भी आए थे, ठीक है। तो उसमें मैंने यहाँ पे सारा आप लोगों से ही सॉल्व करवाया था, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे सही सही आंसर्स भी इसका दिया था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को यहाँ पे जब ये मैं अभी से आप लोग का आंसर बताऊंगा उससे पहले आप लोग वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और जितने भी प्रश्न है इन सभी का आंसर टाइप कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट नंबर का हमारे पास जो प्रश्न है, जैसे 1 का है हमारे पास प्रश्न, ठीक है। और मान लीजिए इसका आंसर यहाँ पे मान लीजिए डी इसका राइट आंसर है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। और जो हमारा सेकंड नंबर का प्रश्न है इसका मान लीजिए ए आंसर राइट है। जो थर्ड नंबर का प्रश्न है उसका हमारा बी आंसर राइट है। तो इस पार से हमारा प्रश्न 6 तक, ठीक है, आ जाएगा आप लोग को प्रश्न 6 तक। और यहाँ पे इसका अगर मान लीजिए बी आंसर राइट है तो इस पार से आप लोग कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट कीजिए जितने भी आंसर राइट है उसको। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, आप लोग खुद से जब कमेंट करेंगे तो आप लोग को ये पता चलेगा कि हाँ मैं ये इतने प्रश्नों का आंसर जानता हूँ। और जब आप लोग आंसर खुद से यहाँ पे कमेंट करेंगे तो जब मैं आंसर बताऊंगा तो आप लोग मैच कीजिएगा हाँ आपका आंसर राइट हुआ या फिर नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को कमेंट जरूर करना जिससे कि आप लोगों को पता चल सके आप लोगों को कितना सीखा है, अपने जो निबंध पढ़ा है हमारे साथ उसमें आप लोगों ने कितना सीखा है। इसलिए आप लोग वैसे जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आपका अधिक टाइम लेते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट प्रश्न क्या दिया गया, यहाँ पे देखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का यहाँ पे जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ था, ठीक है। जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, आप लोग को 2 ऑब्जेक्टिव एक तरह से एक ही प्रश्न है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या इसका आंसर देना, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, 14 अप्रैल 1891। ऑप्शन बी हमारे पास है 15 अगस्त 1900 और यह कहा है नागपुर और मध्य प्रदेश, यहाँ पे फर्स्ट वाला हो गया। ऑप्शन सी में हमारे पास 14 अप्रैल 1895 पुणे में। ऑप्शन डी क्या है, 12 जनवरी 1891 महू में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महू मध्य प्रदेश। आप लोग को याद होगा 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, ठीक है। जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोग को अभी जब हमारा चैप्टर अभी हुआ तो 2 दिन पहले तो उसमें सारा ऑब्जेक्टिव भी करवाया था और प्रश्न भी पढ़ाया था, ठीक है। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं हमारे पास प्रश्न 2 की ओर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर किस परिवार में जन्मे थे, तो उनका परिवार कौन सा था, क्या वो व्यापारी परिवार में थे तो नहीं, क्या वो क्षत्रिय परिवार या फिर ब्राह्मण परिवार या दलित परिवार, ठीक है। तो जो भी इसका आंसर होगा वो कमेंट करके बताइए। हम लोग यहाँ पे चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो ब्राह्मण इसका नहीं होगा, क्षत्रिय भी नहीं होगा, वो दलित परिवार में जन्म लिए थे, ठीक है, एक दलित परिवार के थे। और इसका अगर स्टोरी भी देखेगा तो उसमें काफी ग्रोथ भी हुआ इनका, जिससे यहाँ पे काफी इनको एजुकेशन सही से नहीं दिया जाता था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ाया नहीं जाता था, तो काफी उन्होंने एक तरह से सहा, दलित परिवार के थे। उसके बावजूद वो पढ़े लिखे और वकील भी बने, बाहर जाके भी पढ़े, इंडिया के बाहर भी जाके पढ़े, तो काफी उन्होंने एक तरह से प्रताड़ना यहाँ पे सहा है, ठीक है।
तो वो सब तो जब इनका जीवनी पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा। बाकी अभी चलिए हम लोग यहाँ पे जो स्टोरी हमारी ये निबंध है उसके कुछ पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं। और आप लोग को बता दो, इससे बाहर कोई भी आप लोगों का एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं आएगा। आपको बस इतना ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, फिर टेंशन फ्री हो जाएगी चैप्टर 1 के लिए, ठीक है। आप बेशक सारा आंसर्स काफी इजीली दे पाइएगा। अब चलिए हमारे पास प्रश्न नंबर 3 है, क्या है, अम्बेडकर को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसका सहयोग मिला था, ठीक है। तो क्या उनको गांधी जी का सहयोग मिला था? नहीं। क्या उनको ज्योतिबा फुले का सहयोग मिला था? इनका भी नहीं। क्या उनको नेहरू जी का? नहीं। उनको किसका सहयोग मिला था? बड़ौदा नरेश का। बड़ौदा नरेश का प्रोत्साहन पे वो इंडिया से बाहर गए थे, पढ़ाई लिखाई किए थे, तो उनको किसका सहयोग मिला था? तो वो बड़ौदा नरेश का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे देखिए आप लोग को साथ ही साथ आंसर दे रहा हूँ, आप लोग को यहाँ पे टाइम नहीं दे रहा हूँ आंसर देने का, तो इसलिए मैंने आप लोग को बताया। आप लोग खुद से पहले आप लोग प्रश्न पढ़ के वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को कुछ टाइम दे देता हूँ सभी प्रश्नों में, ताकि आप लोग खुद से भी इसका आंसर दे पाइए। चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या, बाबा साहब ने उच्च शिक्षा किन देशों में प्राप्त किया, ठीक है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, तो वो कहाँ जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त किया? तो क्या वो अमेरिका और लंदन गए थे? क्या वो जापान और चीन गए थे? तो ये नहीं हो जाएगा। क्या वो फ्रांस और जर्मनी गए थे? ये भी नहीं है। और रूस और इंग्लैंड, तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को 2 ऑप्शन ऑलरेडी बता दिया हूँ कि ये नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास बचा ए और डी। अब आप लोग खुद कमेंट कीजिए, वीडियो को पॉज करके इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग पहले वीडियो को रोकिए, उसके बाद कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा होगा। जब मैं अभी राइट आंसर दूंगा तो आप लोग मैच कीजिएगा कि आपने सही आंसर दिया या फिर नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आपने यहाँ पे कमेंट कर दिया होगा। चलिए यहाँ पे इसके जो राइट आंसर देख लेते हैं, वो हो जाएगा अमेरिका और लंदन। ये रूस और इंग्लैंड भी इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। लास्ट में मैं आप लोग को जो हमारा आंसर शीट है उसमें भी आप लोग मैच कर सकते हैं। यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को दोस्तों, ये जो पीडीएफ आप लोग को दिख रहा होगा, यदि आप चाहते हैं इस पीडीएफ को डाउनलोड करना तो बेशक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग को बिना जिससे नोटबुक में लिखे आप लोग इसको प्रिंट आउट करवा के डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप लोग के लिए एक यूजफुल हो जाएगा, आप लोग इसको बाद में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप लोग इस प्रश्न को जानते हैं, जिसे लिखना चाहते हैं या फिर इसका पीडीएफ चाहते हैं, तो बेशक आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हमारे पास 5 नंबर में क्या दिया हुआ, अंबेडकर के चिंतन पर किनका विशेष प्रभाव रहा, ठीक है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उनका चिंतन में क्या हुआ, उनका एक तरह से मार्गदर्शन जो होता है उनमें किसका जिससे विशेष रूप से प्रभाव रहा, तो ठीक है। तो क्या वो विवेकानंद जी, गांधी जी और तिलक जी थे? तो इनका ये तो नहीं हो जाएगा। फिर नेहरू, पटेल और गांधी, फिर टॉलस्टॉय, रूस और मार्क्स और बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग सबसे पहले कमेंट करके बताइए, उसके बाद मैं इसका राइट आंसर देता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपने वीडियो रोक कर यहाँ पे कमेंट कर दिया होगा। अब चलिए हम लोग यहाँ इसका राइट आंसर देख लेते हैं। और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग जितना हो सके उतना कमेंट कीजिए। अब कमेंट करने से क्या बेनिफिट होगा आप लोग को, आप लोग जब कमेंट करेंगे तो आप लोग का माइंड एक तरह से खुद ब खुद से वर्क करेगा, और आप लोग को ये प्रश्न जो है इनको याद करने में काफी ईजी होगा। आप लोग जैसे अगर प्रश्न सिर्फ आंसर देखते हैं तो हो सकता है आप लोग 2 दिन बाद भूल जाइएगा, लेकिन जब आप लोग खुद से उसको कमेंट कीजिएगा, लिखिएगा, नोटपैड में उतारिएगा, तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अब चलिए हम लोग इसको कट कर लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट आंसर हो जाएगा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ये इसका राइट हो जाएगा। फिर हमारे पास 6 नंबर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनको किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इनको भारत रत्न के नाम से जाना जाता है, संविधान निर्माता के नाम से, या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, या फिर राष्ट्रपति। तो इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके बताइए, ठीक है। आई होप कि आपने कमेंट कर दिया होगा वीडियो को रोककर। अब चलिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्या इनका भारत रत्न के नाम से जाना जाता है? नहीं हो जाएगा। क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से जाना जाता है? ये भी नहीं हो जाएगा। क्या राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है? ये भी नहीं। इनको जाना जाता है संविधान निर्माता, क्योंकि ये संविधान जो हमारा निर्माण हुआ भारत का संविधान, उसके अध्यक्ष यही थे और सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति भी उस टाइम के यही थे, तो इसलिए इनको संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 नंबर का हमारे पास प्रश्न क्या, डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया डॉक्टर अंबेडकर का निधन कब हुआ था, ठीक है। तो आप लोग को बताना है इनका जो मृत्यु है वो कब हुआ था। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए। क्या 1948 में हुआ था, 1950 में, 1956 में, या 1962 में? तो इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं, बट सबसे पहले वीडियो को रोकिए और आप लोग खुद इसको कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो ताकि आप लोग को पता चल सके कि आप लोग को इनका जन्म मृत्यु वगैरह याद है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग यहाँ पे इसका राइट आंसर देख लेते हैं। क्या 1948 में हुआ था? नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। 1950 ये भी रॉन्ग हो जाएगा। 1956 ये राइट हो जाएगा, ठीक है। और 1962 ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, सी नंबर 1956 में, ठीक है। इनका जो निधन हुआ था वो 1956 में हुआ था। हमारे पास देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 8 नंबर का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रसिद्ध भाषण जाति भेद का उच्छेद मूल रूप से किस अवसर के लिए लिखा गया था, ठीक है। उनका ये जो भाषण है वो किस अवसर के लिए लिखा गया था, ताकि उसे प्रकाशित करने के लिए ये किस अवसर के लिए वो लिखे थे उन्होंने, ठीक है। तो क्या वो कांग्रेस अधिवेशन के लिए लिखे थे? इसका आंसर ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या वो जाति पाति तोड़क मंडल का सम्मेलन लोहार, या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की
बैठक या दिल्ली विश्वविद्यालय का अधिवेशन। तो इनमें से जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से क्या राइट आंसर होगा, सबसे पहले इसे आप कमेंट करके बताइए, उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद इसका आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या वो यहाँ पे एक तो मैंने ऑलरेडी बता दिया फर्स्ट वाला कि ये रॉन्ग है, बाकी 3 ऑप्शन जो आप लोग के पास बचे हुए तो इनमें से आप लोग को बताना है कि कौन सा राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसका राइट आंसर जो हमारे पास हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे रॉन्ग कौन सा है वो देख लेते हैं, बाकी जो बचेगा वो तो राइट हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी इसका रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का अधिवेशन के लिए भी नहीं था और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बैठक के लिए इसके भी लिए नहीं था। तो हमारे पास बच कौन सा गया, बी, जाति पाति तोड़क मंडल का सम्मेलन जो कि लाहौर में हो रहा था उसके लिए ये लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं जाति भेद का उच्छेद भाषण कब तैयार किया गया था। ठीक है, जो भाषण हमारा है ये कब तैयार हुआ था, तो क्या 1920 में हुआ था या 1930 में या 1936 या 1942 में। तो इसका आंसर भी आप लोग को कमेंट करके बताना और उसके बाद मैं अभी राइट आंसर इसका बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो आंसर क्या होगा और आप लोग वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न मैंने बताया इसका आंसर कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ए नंबर यहाँ पे 1920 है, ये रॉन्ग हो जाएगा। बी है 1930, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी है 1942, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1936 में, 9 नंबर का 1936 सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास 10 नंबर का प्रश्न क्या दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं, यह भाषण सम्मेलन। ठीक है, जो ये यहाँ पे प्रश्न क्या है, यह भाषण सम्मेलन में क्यों नहीं पढ़ा जा सका। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं भाषण का नाम दिया गया और ये क्यों नहीं पढ़ा जा सका इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये भाषण का नाम यहाँ पे वैसे दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को जब मैंने स्टोरी पढ़ाया था तो वहाँ पे एक नाम था जो कि वहाँ पे किस रीजन से वो डिले हुआ था, मतलब नहीं पढ़ा गया था, उसके बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट में समय की कमी थी, या फिर आयोजकों की पूर्ण सहमति नहीं थी, या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बीमार थे, या फिर सभा स्थगित नहीं हुई थी। ठीक है, तो इसका आप लोग को राइट आंसर कमेंट करके देना है। यहाँ पे आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए हम लोग इसका राइट आंसर देख लेते हैं। क्या समय की कमी थी, नहीं। क्या इसका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बीमार थे, ये भी नहीं। और सभा स्थगित थी, ये भी नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आयोजकों की पूर्ण सहमति नहीं था, जब मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये जितने भी सबसे पहले देखिए, जितने भी मैं आप लोगों को अभी ऑप्शन यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये जितने भी हैं यहाँ पे ये सारे 6 प्रश्न, और यहाँ पे देखते हैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दिख रहा होगा, तो ये सारा क्या पाठ परिचय से दिया गया। जैसे जो राइटर का जो अबाउट होता है, जिसमें कि लेखक के बारे में बताया जाता है, उनके निबंध वगैरह, उनके जो रचनाएं हैं, उनका जन्म मृत्यु कब हुआ था, वो कहाँ से पढ़ाई किए थे, तो ये सारा उसी के रिलेटेड प्रश्न है। अभी हमारा जो पाठ का प्रश्न है वो सारा तो आना बाकी है। देखते हैं यहाँ पे अभी आपको पाठ के प्रश्न भी आएंगे, तो उन सभी में आप लोग को पाठ जो पढ़ाया था उसके बारे में बताऊंगा। बट यहाँ पे ये तो उनके जो अबाउट है उसके बारे में सबसे पहले यहाँ पे राइटर के बारे में बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप लोग को मैंने बताया था कि आयोजकों की पूर्ण सहमति नहीं हुई थी जब पढ़ा रहा था उस समय, तो उसके कारण उनका जो भाषण था वो डिले हो गया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने फिर क्या किया था, भाषण को फिर प्रकाशित किया था, जिसे तो उसके बाद ये हुआ था प्रकाशित। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे बाद में बाबा साहेब ने इस भाषण को किस रूप में प्रकाशित किया था। ठीक है, तो जो भाषण यहाँ पे स्थगित हो गया था, मतलब रुक गया था पूर्ण सहमति नहीं होने के कारण, तो उसको बाद में क्या किया था, प्रकाशित किया था। तो वो किस कारण से यहाँ पे किस प्रकार से किस रूप में उसको प्रकाशित किया गया था, तो क्या उसको पत्रिका के रूप में, या फिर स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में, या अखबार के रूप में, या शोध ग्रंथ के रूप में। ठीक है, तो किसमें प्रकाशित किया था आप लोग कमेंट करके बताइए, यदि आप लोगों ने हमारा वो पाठ पढ़ा है तो, और नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के बाद जाकर जरूर पढ़िएगा, जिससे कि आप लोग ये सारा ऑब्जेक्टिव बिना रटे याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें सारा कुछ एक एक करके डिटेल में समझाया, इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग वो वीडियो देखिएगा तो सारा कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। अब चलिए हम लोग इसका राइट आंसर देख रहे थे, क्या वो पत्रिका के रूप में था, नहीं। क्या अखबार के रूप में, ये भी नहीं। क्या शोध ग्रंथ के रूप में, ये नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में। ये जो हमारे बाबा साहेब जो भीमराव अम्बेडकर है, वो भाषण को बाद में किस बार से प्रकाशित किए थे, तो स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग सबसे पहले ये कुछ हमारा कलर चेंज यहाँ पे हो गया था जिससे, तो अब यहाँ पे इसको जो 12 नंबर का आंसर है वो देख लेते हैं। अम्बेडकर साहब जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब है की प्रमुख कीर्ति कौन सी है। ठीक है, जो उनका प्रमुख कीर्ति है एक तरह से, तो वो कौन सा, इसके बारे में पूछा गया। तो क्या वो इसका राइट, सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, गीता रहस्य, या एनिहाइलस ऑफ कास्ट, या हिंद स्वराज, या भारत भाग्य विधाता। तो इनमें से कौन सा इसका सबसे प्रमुख यहाँ पे कीर्ति है वो आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोकिए और कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं इसका सबसे जो प्रमुख कीर्ति है वो कौन सा है। ठीक है, चलिए हम लोग उसके बाद इसका आंसर जो है वो देख लेते हैं। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर को कमेंट करके जरूर बताया होगा। अब चलिए हम लोग इसका जो राइट आंसर है वो देखते हैं। आप सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या गीता रहस्य था इनका जो प्रमुख कीर्ति था, तो ये नहीं हो जाएगा, ये रॉन्ग है। क्या हिंद स्वराज है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। भारत भाग्य विधाता,
तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, बी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का। अब चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे, हमारे पास 13 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो जातिवाद के पोषकों के आधार पर, ठीक है, यहाँ पे अब आगे हमारा शायद स्टोरी, यहाँ पे जातिवाद के पोषकों के आधार पर इनका समर्थन करते हैं, जैसे किस आधार पर से इनका समर्थन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखते हैं हमारा जो स्टोरी है, जो हमारा निबंध है, स्टोरी में बोल रहा हूँ, कहानी नहीं, एक निबंध है, ठीक है। तो निबंध के आधार पे यहाँ पे प्रश्न आ गए, जो कि हम लोगों ने निबंध पढ़ा था, तो उसके रिलेटेड अब सारा प्रश्न आएगा, जितने भी आएंगे, ठीक है। आप देखते हैं और भी बहुत सारा प्रश्न है, तो ये जितने भी प्रश्न है ये सारा किसका, ये निबंध जो हम लोगों ने पढ़ा था उस पे है, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने पढ़ रहे थे अभी शुरुआत में, तो वो जितने भी प्रश्न थे वो सारे थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवनी पे, उनका जैसे जन्म मृत्यु वगैरह और उसके बारे में सारा था। और अब आ गया हमारा निबंध का प्रश्न, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या है, जातिवाद के पोषक किस आधार पर इनका समर्थन करते हैं, जो उनके जातिवाद के पोषक है वो किस आधार पर इनका समर्थन करते हैं। तो क्या वह या श्रम विभाजन है, या प्राचीन परंपरा, या धार्मिक व्यवस्था, या आधार, या आर्थिक समानता लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर आपने हमारे साथ वो निबंध पढ़ा था तो, और नहीं पढ़ा था चलिए आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ, लेकिन बाद में जाकर निबंध जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोग को हमेशा रिकमेंड कर रहा हूँ वो निबंध जरूर पढ़ लीजिएगा। और ये जितने भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह पढ़ा रहा हूँ, यदि आप लोग को अच्छे समझ आ रहा है तो बेशक आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि वो लोग भी इनका लाभ जरूर उठा सके, ठीक है। और अपने स्टेटस वगैरह में भी लगाइए व्हाट्सएप पे, जिससे कि और भी जो आप लोग के फ्रेंड वगैरह वो सारा भी ये जो हमारा प्रश्न है इन सभी को देख सके और सीख सके कुछ, ठीक है। अब चलिए आप इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। तो जो जातिवाद के पोषक है वो इनका समर्थन किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि यह श्रम विभाजन है, ठीक है, ये बोल के उनका समर्थन करते हैं, और बाकी ये सारा तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे 13 का जो ए आंसर हो जाएगा वो राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 13 नंबर का ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे 14 नंबर के प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न में हमारे पास क्या पूछा जा रहा है, जाति प्रथा, ठीक है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह धार्मिक नहीं है, क्योंकि यह स्वाभाविक व रुचि आधारित नहीं है, क्योंकि इसमें शिक्षा की कमी है, क्योंकि इसमें धन का महत्व है, ठीक है। 4 हमारे पास ऑप्शन हो गए, तो आप लोगों को इसका आंसर देना है। तो याद होगा आप लोगों को जब मैंने निबंध पढ़ा था तो उसमें बताया था कि किस प्रकार से जो श्रम विभाजन जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता, ठीक है। क्योंकि जो जाति प्रथा दोस्तों उसमें आप लोग को अपना जैसे जो पैसा है वो चेंज करने की अनुमति नहीं रहता, जिसके कारण कोई व्यक्ति क्या है बिना पैसा चेंज किए, जैसे उसको अगर मान लीजिए टेक्निकल फील्ड में उसको नॉलेज है, बट उसको आप हेल्पर का काम करवाएंगे तो उसमें वो रुचि नहीं लगेगा, ठीक है उसका। तो इसलिए आप ये रुचि आधारित नहीं है, इसीलिए इनको जैसे माना जाए, जैसे इनको श्रम विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता, तो क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें उनका स्वाभाविक व रुचि आधारित नहीं है, इसीलिए, ठीक है। बाकी जो ये सी और डी हो जाएगा, ये राइट रॉन्ग आंसर हो जाएगा, राइट क्या है, बी आंसर इसका जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ वो देख लेते हैं हम लोग। 15 नंबर में जाति प्रथा किस पर आधारित होती है, ठीक है, वो किस चीज पर आधारित है जाति प्रथा, वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे इसका आंसर। तो यहाँ पे देख सकते क्या ये योग्यता पर आधारित है, या माता पिता के सामाजिक स्तर पर, या शिक्षा पर, या रुचि पर, ठीक है। तो इनमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइए। और चलिए इसका सबसे पहले कुछ हम लोग समझ लेते हैं कि निबंध में क्या बताया गया था हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे निबंध में आप लोगों को याद होगा जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो जाति प्रथा जो है वो उनके माता पिता के पैसा पे आधारित, ठीक है, उनके माता पिता पे एक तरह से आधारित है। अगर उनका माता पिता मान लीजिए अगर कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, तो वो कोशिश करेगा, और जाति प्रथा में इस बार से बताया गया है कि वो जिससे उनका जो पुत्र पुत्रियां हैं वो भी बिजनेसमैन ही बने, ये नहीं कि वो इंजीनियर डॉक्टर बने। तो ये जाति प्रथा का थोड़ा दिक्कत होता है। और आप लोग को पता होगा जो स्टोरी में बताया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, तो उसमें क्या है कि जो हिंदू का जो हमारा ग्रंथ वगैरह होता है, हिंदू का एक तरह से जो जाति है, तो उसमें आप लोग को ये जिससे छूट नहीं मिलता है कि आप लोग अपना पैसा चेंज कर पाए, ठीक है। तो ये आप लोग को और भी दिक्कत करता है, लेकिन ये राइटर के अनुसार बताया गया। अभी तो ऐसा अभी के समाज में ऐसा नहीं है, आप लोग किसी भी धर्म का हो, किसी का जाति का हो, बट आप लोग कोई भी पैसा चुन सकते हैं। ये अभी का नॉर्मल में बता रहा हूँ, ठीक है। बट हो सकता है जिस टाइम पे ये लिखा गया निबंध उस टाइम पे ऐसा छूट नहीं होता हो, तो इसलिए बिल्कुल सही, मैं ये नहीं बोलूंगा गलत लिखा, लेकिन उस टाइम के हिसाब से ये ठीक था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप लोग से बताया गया जाति प्रथा किस आधारित है, तो वो माता पिता के सामाजिक स्तर पर, ठीक है। अगर मतलब माता पिता अगर जैसे किसी का जैसे मान लीजिए खेती करता है, किसान करता है, तो उनका पुत्र वगैरह भी उसी काम में जाता है, यही आप लोग को बताया किस पर आधारित है वही यहाँ पे बताया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या, 16 नंबर, जाति प्रथा किसे जीवन भर एक ही पैसे में बांध देती है, ठीक है। तो जाति प्रथा जो है वो किसे एक ही पैसे में बांध देती है, तो क्या वो समाज को बांध देती है, शासक वर्ग को, या मनुष्य को, या मजदूर संघ को, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको कमेंट करके बताइए। हम लोग यहाँ पे इसका राइट आंसर बता देते। तो आप लोग को मैंने बताया था, याद होगा जब निबंध पढ़ाए थे उस टाइम पे, कि जो जाति प्रथा है वो किसी भी मनुष्य को एक ही पैसा में बांध देती है, मतलब उसको अपना पैसा चेंज करने की छूट नहीं देता। अगर आप वकील हैं तो आप लोग को वकील ही रहना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से उसका जो पैसा है, उनका जो कार्य करने का जो पैसा
पैसा हुआ, तो उसी में वो एक ही पैसा में बांध देता है। वो किसे बांधता है? तो वो एक मनुष्य को बांधता है, ना कि शासक वर्ग को बांधता है या फिर मजदूर को बांधता है, ठीक है। तो वो किसे बांधता है? एक मनुष्य को बांधता है, ठीक है। अब चलिए हमारे पास 17 नंबर का प्रश्न दिया हुआ, जाति प्रथा का भारत में प्रत्यक्ष कारण क्या बताया गया, ठीक है। जो भारत है उनमें जाति प्रथा का प्रत्यक्ष कारण क्या है, क्या रीजन, उसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो हमारे पास ऑप्शन 1 दिया हुआ है, क्या उसे अशिक्षा बताया गया, या बेरोजगारी बताया गया, या गरीबी बताया गया, या धार्मिक अनुष्ठान बताया गया, ठीक है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए हम लोग इसका राइट आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो जाति प्रथा भारत में प्रत्यक्ष कारण क्या बताया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे हो जाएगा बेरोजगारी। बेरोजगारी को यहाँ पे जाति प्रथा के कारण सबसे जो बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी है, ठीक है। क्योंकि जाति प्रथा अगर किसी को पैसा चेंज करने की अनुमति नहीं देगा, अब मान लीजिए किसी का बच्चा, जैसे पिता है यहाँ पे मजदूर है और उसका बच्चा इंटेलिजेंट है, वो अगर इंजीनियर बन सकता है, लेकिन उसको पैसा चेंज करने की अनुमति नहीं होने के कारण वो इंजीनियर नहीं बन पा रहा है, तो इसके कारण वो और गरीबी होता ही जा रहा है, बेरोजगारी और बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे बेरोजगारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 18 नंबर में दिया गया, जाति प्रथा किसकी स्वतंत्रता छीन लेता है, ठीक है। जो जाति प्रथा है वो किसकी स्वतंत्रता छीनता है, तो क्या वो समाज की, या पैसा बदलने की, या शिक्षा पाने की, या धर्म चुनने की, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया था, जो जाति प्रथा है वो पैसा बदलने की जो स्वतंत्रता है वो छीन लेता है, मतलब अपना पैसा चेंज नहीं कर सकता, वही। तो हमारा इसका क्या आंसर राइट हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो 18 का बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आप लोग को अगेन बता देना चाहता हूँ, जब आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे जब इसका जो निबंध है, ठीक है, और जो पाठ परिचय, अगर आप लोग एक बार हमसे वो पढ़ लिए, तो आप लोग ये सारे प्रश्नों को रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं। आप लोग जिस पास में देखिए डायरेक्टली आंसर इसका दे रहा हूँ, उसी प्रकार से आप लोग बिना रटे आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर लिख पाइएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे वो वीडियोस को जरूर देखिएगा। यदि अभी आज तक आपने नहीं देखा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप बच्चे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड लोगों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो लोग भी ये प्रश्नों का आंसर सीख सके और हमारे चैनल के साथ जुड़ सके, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए 19 नंबर का है। अंबेडकर के अनुसार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार उद्योगों में बड़ी समस्या क्या है, तो क्या गरीबी उसका बड़ी समस्या, उत्पीड़न है, या अरुचि के साथ काम करना, या मजदूरों की अधिक संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। यहाँ पे आप लोगों को कुछ टाइम में देता हूँ, वीडियो को रोकिए और ये जितने भी प्रश्न हैं इन सभी को आप लोग कमेंट करके बताइए। और इन सभी प्रश्नों का आप लोग एक साथ अगर कमेंट करना चाहें, एक साथ उत्तर इसका जो है वो राइट कमेंट करके बताइए, अदरवाइज वन प्रश्न का भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। थोड़ा देर मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ, आप लोग सबसे पहले इनका आंसर दीजिए, उसके बाद मैं सभी का आंसर आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट मुझे आशा हुआ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेकर आंसर्स को कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया होगा। और मैं अगेन आप लोग को बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग बेशक कमेंट करके बताइए कि हाँ मुझे समझ आ गया, जिससे कि मुझे आप लोगों के लिए, जैसे अगर आप लोग को समझ नहीं आया होगा तो मैं और भी कोशिश करूंगा कि आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। और यदि आप लोग को ऑलरेडी समझ आ रहा है, मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ, तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं ऐसे और भी वीडियोस आप लोग के लिए लेकर आता रहूं, ठीक है। तो इसलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 19 नंबर का आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं गरीबी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आप लोग को याद होगा मैंने जो पढ़ाया था, तो यहाँ पे अभी जस्ट मैंने अभी पीछे भी एक्सप्लेन किया था आप लोग को ये प्रश्न का आंसर, कि जो जाति प्रथा जिसके कारण जब पैसा चेंज करने की अनुमति नहीं मिलता, तो कोई भी व्यक्ति बिना रुचि के साथ, जैसे उसको काम में मन नहीं लग रहा हो फिर भी वो उस काम को कर रहा है, बलजबरी कर रहा है एक तरह से, ठीक है। तो वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे उद्योगों में सबसे बड़ी समस्या क्या, अरुचि के साथ काम करना, ठीक है। ये इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, अरुचि के साथ काम करना, ठीक है। अब चलिए हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे देखते हैं 20 नंबर का। यहाँ पे जब काम करने वालों का ना दिल लगता है ना दिमाग, तो यहाँ पे क्या प्रभावित होता है, ठीक है। जब ना वो अपने मन से काम करता है, बिना रुचि के साथ काम करता है, तो क्या प्रभावित होता है, तो इससे क्या, इससे धर्म प्रभावित होता है, समाज प्रभावित होता है, कुशलता प्रभावित होता है, राजनीति होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका जो राइट आंसर क्या है मैं आप लोग को बता देता हूँ, वैसे वीडियो पॉज करके आप लोग कमेंट कीजिएगा क्योंकि लोग काफी टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कार्य कुशलता। आप लोग को मैंने बताया, जब कोई भी व्यक्ति बिना मन के, आप लोग को ये काम करने का मन नहीं है लेकिन फिर भी आपसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोग का क्या होगा, जो कार्य करने की क्षमता होगा वो प्रभावित होगा, ठीक है। तो इसी कारण बताया गया। बाकी समाज, धर्म और राजनीति तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आप लोग का कार्य कुशलता है, आप लोग का जैसे जो काम करने की क्षमता है वो प्रभावित होगा। जैसे आप लोग कम काम करेंगे, बिना रुचि के साथ आप लोग को जबरदस्ती कोई दूसरा काम करवाया जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल है कि आप लोग कम काम कीजिएगा, तो वही यहाँ पे कार्य कुशलता प्रभावित होता है, ठीक है। फिर हमारे पास देखते हैं 21 नंबर में प्रश्न दिया गया, जाति प्रथा मनुष्य की किन शक्तियों को दबा देती है, ठीक है। तो क्या श्रम और धन को दबा देती है, या फिर स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबा देती है, धर्म और राजनीति को दबा देती है, शिक्षा या व्यापार को। तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ पे जो स्वाभाविक प्रेरणा और रुचि और आत्मशक्ति उसे दबा देते हैं। तो वही मैंने आप लोग को जो एक्सप्लेन किया यही सारा सेम ही लगभग ये भी देखते हैं, रुचि के साथ काम करना हुआ, कार्य कुशलता का समाज जिससे कम कर देते हैं। तो बस वही है, जाति प्रथा जो मनुष्य है कि किन शक्ति को दबा देती है, तो वही कार्य कुशलता को दबा देती है। तो इसका जो यहाँ पे क्या स्वाभाविक प्रेरणा, मतलब खुद से काम करने की क्षमता, मतलब प्रेरणा जो अंदर से निकलती है कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए, तो वो प्रेरणा को दबाती है। रुचि और आत्मशक्ति को भी कम करती है, तो वही यहाँ पे बताएगा, ठीक है।
यहाँ पे 21 का बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर 22 नंबर में क्या दिया हुआ, अम्बेडकर साहब जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है का आदर्श समाज किन मूल्यों पर आधारित है। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का उन्होंने बताया लास्ट में कि जो आदर्श समाज होना चाहिए वो किन मूल्यों पर होना चाहिए, तो भाई यहाँ पे बताएगा। ठीक है, तो क्या धर्म आस्था पूजा पर आधारित होना चाहिए, तो इसका जो ये हो जाएगा। फिर या फिर स्वतंत्रता समानता और भारतीय पर आधारित होना चाहिए, शक्ति धन या वैभव पर आधारित होना चाहिए, राजनीति शासन पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे स्वतंत्रता समता और भ्रातृत्व की। भ्रातृत्व मीन्स क्या हुआ, भाईचारा। ठीक है, जो भाईचारा होता है उस पर आधारित होना चाहिए। इसी के बारे में यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताया था स्टोरी में कि जो हमारा समाज होना चाहिए वो स्वतंत्रता पर आधारित होना चाहिए, समता पर आधारित होना चाहिए, मतलब समानता पर, सभी को बराबर माना जाए, और जो भाईचारा पे होना चाहिए मतलब मिलजुल के रहने वाला पर, उस पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, फिर 23 नंबर में क्या, अम्बेडकर के अनुसार भ्रातृत्व का दूसरा नाम क्या है। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार क्या, भाईचारा, भ्रातृत्व जिसे कहते हैं, भाईचारा का दूसरा नाम क्या, तो क्या यह समानता पे आधारित है, या लोकतंत्र पे, या धर्म पर, या श्रम विभाजन पे। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार ये यहाँ पे पूछा गया, जो भ्रातृत्व का दूसरा नाम, मतलब जो यहाँ पे अभी जस्ट मैंने बताया था भ्रातृत्व जो भाईचारा, तो उसका दूसरा नाम क्या, तो यहाँ पे आप लोग को इसका राइट आंसर देना है क्या, ये समानता वगैरह, तो यहाँ पे आप लोग उसको कमेंट करके बताइए। बाकी मैं इसका आंसर बता दूं तो ये लोकतंत्र होता है। ठीक है, ये समानता धर्म और श्रम विभाजन नहीं होता, इसका मतलब होता है लोकतंत्र। ठीक है, जो भाईचारा का मतलब होता है वो लोकतंत्र ही होता है। ठीक है, यहाँ पे लोकतंत्र का परिभाषा भी दिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। आप लोग से 2 नंबर वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार लोकतंत्र का क्या परिभाषा है, तो आप लोग को मैं जब प्रश्न आंसर करवाया था तो उसमें बताया हूँ सारा कुछ, तो आप लोग हमारे चैनल पर वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे देख सकते लोकतंत्र का सही स्वरूप अम्बेडकर किसे मानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो लोकतंत्र का सही स्वरूप किसे मानते हैं, तो क्या वो शासन पद्धति को मानते हैं, या सामूहिक जीवनचर्या और रीति के अनुभवों का आदान प्रदान को मानते हैं, सामाजिक परंपरा को, या धार्मिक नियम को। ठीक है, तो इसका जो राइट हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। यहाँ पे जो सामूहिक जीवनचर्या की रीति के अनुभवों का आदान प्रदान को ये राइट मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग जितने भी प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा इसका राइट आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास देखते हैं जितने भी यहाँ पे दिया गया। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे जो 19 उत्तर है 1 नंबर से लेकर 24 नंबर तक सभी प्रश्नों का यहाँ पे आपको उत्तर दिख रहा होगा। हो सकता है मैंने भी गलती से कोई प्रश्न का गलत आंसर दे दिया हो, वैसे हम लोग हमारे पास जैसे तो हम लोग जिससे डेली पढ़ाते रहते हैं तो हमें तो सारे प्रश्नों का आंसर याद है, तो हम तो यहाँ पे जैसे वैसे सारे का ही राइट आंसर ही दिए हैं। बट कभी कभी जैसे इंसान से गलती होता है, जैसे प्रश्न सही पढ़ेंगे बट आंसर गलत दे देंगे, तो इस तरह से होता है। तो आप लोग बेशक यहाँ से मैच कर सकते हैं, आप लोग इसे खुद से भी जब पीडीएफ डाउनलोड करके जब आंसर वगैरह अपने फ्रेंड लोगों के साथ खेलिएगा, जैसे वो लोग बोलिएगा कि इसी में राइट आंसर क्या, तो इस बार से बहुत सारे हम लोग भी अपने फ्रेंड लोगों के साथ मिलकर जैसे जो हमारे बीबीडी बुक वगैरह होता है तो उसमें हम लोग भी जो प्रश्न का एमसीक्यू वगैरह तो बुक में नोटबुक में जैसे मान लीजिए एक फ्रेंड ये है, फिर 2 फ्रेंड ये है, तीसरा नंबर का फ्रेंड। ठीक है, और 1 नंबर का जो हमारा प्रश्न है अगर मान लीजिए उसका इसने बोला कि ए राइट आंसर हो जाएगा, किसी ने बोला बी राइट आंसर हो जाएगा, किसी ने सी, इस बार से फिर दूसरा नंबर का जो प्रश्न था उसका बोला कि इसने बी बोला, इसने सी बोला, इसने डी बोला, या फिर सभी ने सी बोला। तो इसमें से जब हम लोग खेलते थे किस पार से कि जब इसका जैसे जब सब सारे प्रश्नों का आंसर दिया जाता था तो हम लोग मैच करते थे किसका राइट आंसर ज्यादा हुआ। जैसे मान लीजिए इसका 2 राइट आंसर हुआ, इसका मान लीजिए 1 हुआ, इसका 1 भी नहीं हुआ, तो जिसका भी ज्यादा राइट आंसर होता तो वो पढ़ने में थोड़ा इंटेलिजेंट इस पार से, तो हम लोग इस पार से खेलते थे। तो आप लोग भी हमारे जितने भी पीडीएफ है उनमें से चाहे तो इस बार से प्रश्न उस तरह खेल सकते हैं अपने फ्रेंड लोगों के साथ, और लास्ट में जो आंसर मैच करने के लिए उत्तर यहाँ पे आप लोगों को दिया गया तो आप लोग उत्तर को मैच कर सकते हैं किसका राइट आंसर ज्यादा हुआ। ठीक है, तो इस बार से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी जो हमारा जो हम लोगों ने निबंध पढ़ाया था तो उसका भी पीडीएफ में आप लोग को प्रोवाइड कर दिया हूँ ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप लोग चाहे तो हमारा वो भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप लोग पूरा निबंध को भी जिससे देख सकते हैं, एक तरह से आप लोग के पास रहेगा, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह भी सारा उसमें दिया गया। ठीक है, तो बेशक आप लोग वहाँ पे विजिट करके हमारे दूसरे वीडियो पे वो सारा देख सकते हैं। और अगर मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आप लोग अदर सब्जेक्ट्स का भी तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो रही है और बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप लोग चैनल पर विजिट करके वो सारा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।